हाँ, बैक टू स्टडीज। आपके और मेरे बीच में शायद कोई नहीं आ सकता। वापस आगे लेट। चलो वापस कंटिन्यू करना अपन ने। यस सर, अपन कहाँ थे? हाँ सर, यहाँ पे थे, यहाँ पे थे। कहाँ पे थे रे? हाँ, यहाँ पे थे, यहाँ पे थे। अपन ने देखा था कि राइट टू वोट का पावर मिलता है, राइट। ईच शेयर गिव सर्टेन राइट टू ऑन इट शेयर होल्डर सच एज राइट टू रिसीव डिविडेंड। क्या शेयर होल्डर का हमें डिविडेंड रिसीव करने का पावर है क्या? यस सर। क्या वो बुक्स को चेक कर सकता है क्या? मैं कंपनी के अंदर, मेरे को लग रहा है कि यार कुछ तो भी डायरेक्टर लोग ना कोई फ्रॉड कर रहे हैं क्या? मैं कंपनी के अंदर जाके मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है? बिकॉज मेरी कंपनी है यार। तो कंपनी के लिए कुछ गलत काम कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे जाके चेक कर सकता हूँ। दूसरा, राइट टू अटेंड शेयर होल्डर्स मीटिंग। राइट टू अटेंड शेयर होल्डर्स मीटिंग क्या होता था इसके अंदर? मतलब शेयर होल्डर मीटिंग के अंदर आके अटेंड कर सकता है क्या? यस। अगर कोई बाकी के शेयर होल्डर मना करेंगे कि बॉस तू हमारी कंपनी की मीटिंग में नहीं आ सकता, तो क्या बाकी लोग मना कर सकते हैं उसको? बिल्कुल भी नहीं, उसके हाथ में अधिकार है। उसके बाद में अपन ने देखा था राइट टू वोट एट सच मीटिंग। क्या बाकी शेयर होल्डर्स मतलब सारे के सारे शेयर होल्डर जितने भी कंपनी के हैं, जिन्होंने भी कंपनी के अंदर पैसा लगाया है, क्या उनके पास में अधिकार है क्या वोटिंग करने का? यस, बिल्कुल अधिकार है। ठीक है, तो ये शेयर होल्डर्स को इतने सारे अधिकार मिलते हैं। यस सर। सर अभी हमको आपको नहीं लगता कि हमको, आपको क्या लगता है हमको पॉइंट नहीं याद हुए होंगे? एक बार ट्राई करके देखते हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं? फीचर्स ऑफ शेयर्स। यस सर। अब आपको आवाज आ रही है? माइक निकल लिया, आई थिंक आ रही होगी। देखा अपन ने क्या देखा था कि कंपनी के अंदर मेरे को देखने दो यार। हाँ हेलो। हाँ आ रही है। ठीक है, मैंने देखा था अच्छा पहले अपन ने क्या फीचर्स देखे थे ना अपन ने। एक पॉइंट देख लो आप, ठीक है। हर बार कंपनी को शेयर होल्डर डिविडेंड मिलता है। दूसरा एक पॉइंट, उसके अंदर और एक पॉइंट आया, पॉइंट नंबर 6 पढ़ते हैं, उसके अंदर अपन एक बार का रिकॉल करेंगे। पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है? हर बार जियो कंपनी जब भी प्रॉफिट कमाएंगी, वो प्रॉफिट में इसका थोड़ा बहुत हिस्सा कंपनी मुकेश भाई को देंगी। तो जितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उन्होंने मुकेश भाई को दिया, वो वाले पार्ट को प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। वेरी गुड सर। यस। Income. A shareholder is entitled to get share in the net profit of the company. It is called dividend. क्या बोल रहा है वो? It is called as dividend. मैंने थोड़ा wording अलग हो गया। क्या बोल रहा है वो कि कभी भी कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी और जितना प्रॉफिट का हिस्सा कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को दिया, वो वाला पार्ट, जो वाला प्रॉफिट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को दिया, जितना पैसा दिया, उसको बोलते हैं अपन डिविडेंड। ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो टोटल प्रॉफिट 1 करोड़ में से 80 लाख अक्षय सर और सौरभ सर को दिए। जितना पैसा अक्षय सर को मिला और सौरभ सर को मिला, वो वाले प्रॉफिट, सिर्फ उतना प्रॉफिट जो बांट चुके हैं अपन, वो वाले प्रॉफिट को बोलेंगे डिविडेंड। फिर जितना प्रॉफिट बांटा नहीं है, जो कंपनी का हमें आज भी पड़ा है, तिजोरी में पड़ा है, वाले पार्ट को क्या बोलते हैं अपन? रिटेन अर्निंग्स। अपन ने पढ़ा है इसके पहले, राइट। अपन एक काम करते हैं। दूसरा, मुझे एक बात बताओ, सपोजिंगली रिलायंस जियो चालू किसने करी थी? मुकेश अंबानी ने। मुकेश अंबानी को आज अपनी कंपनी के अंदर जितना पैसा लगाया था, वो मुकेश अंबानी को वापस चाहिए। तो क्या मुकेश अंबानी कंपनी के पास में जा सकता है क्या? मुझे मेरे पैसे वापस दो, तुम्हारा सर्टिफिकेट वापस लो? ऐसे नहीं चलता है। जब बिकॉज कंपनी के अंदर जब भी अपन पैसे लगाते हैं ना, वो कंपनी के पास में जब तक कंपनी बंद नहीं होती, वो कंपनी के पास में ही पैसा रहेगा। अगर आपको चाहिए, आप आपके शेयर किसी और पर्सन को जाके बेचो और वो सामने वाले से पैसे ले लो। सर मतलब कैसा? चलो एग्जांपल लेता है। सपोज जया ने कोई रिलायंस जियो के शेयर परचेज करे। अब जया को अपने शेयर्स को, मतलब जया को पैसे की जरूरत आ गई, तो जया क्या करेंगी? अपने पैसे, वो अपने पर्टिकुलर शेयर्स को वीना को बेच देंगी। वीना वो पर्टिकुलर शेयर के बदले में उसको पैसे दे देंगी। वो कंपनी के पास में जाके ऐसे नहीं बोलेंगे कि यार ये लो तुम्हारे शेयर्स वापस ले लो और मुझे पैसे वापस दो। तो क्या बता रहे हैं वो? शेयर आर ट्रांसफरेबल। पॉइंट समझ में आया क्या? शेयर्स हमेशा ट्रांसफरेबल रहते हैं। आज एक पर्सन के पास में, तो कल दूसरे को वो ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन एक बात बताऊँ, जैसे अभी आपको इधर बता देता कि वो सामने वाला पर्सन क्या करेगा, ये वाला सामने वाला पर्सन क्या करेगा, ये वाला पर्सन जिसको शेयर चाहिए, आज की तारीख में मुकेश भाई के पास में पैसे थे, मुकेश भाई क्या करेंगे? उससे पैसे ले लेंगे और जो उनके पास में जो शेयर सर्टिफिकेट है, वो बेचारा ये पर्सन को देता लेंगे। पक्का? ट्रांसफरेबिलिटी। द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन द मैनर्स प्रोवाइडेड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर 2-3 शब्द नहीं समझा सर, कौन से नहीं समझे? शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड का मतलब क्या? जो प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या? जो पब्लिक नहीं है। सर क्या बता रहे हैं? अब अच्छे से बताओ। देखो, प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या? जिसके अंदर सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही का ही पैसा इन्वॉल्व है, पूरी की पूरी आम जनता का पैसा लगे हुआ नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों का ही पैसा लगा है। जैसा सिंप्लिसिटी के लिए बोलते हैं बीएमए प्राइवेट लिमिटेड। बीएमए के अंदर पैसा किसने लगाया? अक्षय सर, सौरभ सर। तो निखिल बोलेगा सर मैंने भी तो लगाया था, निखिल ने भी पैसा लगाया। तो हम तीनों की ही कंपनी है, तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दूसरा है जिसके अंदर आम जनता, पब्लिक ने पैसे लगाया है, वो कंपनी को क्या बोलेंगे? पब्लिक लिमिटेड कंपनी।
तो क्या बोले, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर तो आप एक बंदा किसी बंदे को भी ट्रांसफर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो लेकिन वो किसके हिसाब से मिलेगा, एज पर AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का रूल बुक होता है, कंपनी का गीता, बाइबल, कुरान। कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दो रहते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जैसे AOA के अंदर रूल्स में लिखा है वैसे ही हम हमारे शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा सर, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन अगर हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्या हम हमारे शेयर को ट्रांसफर ही नहीं कर सकते क्या? अरे मैंने ऐसा कब कहा? अगर सपोजिंगली अक्षय सर के और मेरे झगड़े हो गए, ऐसा नहीं हुए, लेकिन अगर सपोजिंगली ऐसा, लो ठीक है, अक्षय सर और मैं चाहते हैं कि यार हम को, अक्षय सर बोले यार मेरे को अभी कोई दूसरा काम करने का है, सौरभ सर अभी काम करते हैं, मैं मेरे शेयर को सेल आउट कर देता हूँ सपोजिंगली कन्हैया को, तो क्या मैं डायरेक्टली वो अक्षय सर कन्हैया को शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उनको बाकी के दो शेयर होल्डर रहेंगे ना, जैसे निखिल और मेरी, हम दोनों की परमिशन लेनी पड़ेगी। रीजन क्या है, हमको अक्षय सर के ऊपर भरोसा है, कन्हैया के ऊपर भरोसा है कि नहीं है, फिर वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो इस वजह से अक्षय सर की ड्यूटी है शेयर ट्रांसफर करने के पहले उनको हमसे पूछना पड़ेगा, किससे, पुराने शेयर होल्डर्स के, मतलब बाकी दो शेयर होल्डर से, कि क्या वो उनके शेयर, अक्षय सर खुद के शेयर किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। हम दोनों ने हाँ बोल दिया तो कर सकते हैं। ये कौन सी केस की कंपनी में? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। पब्लिक लिमिटेड के अंदर ऐसा कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन है क्या, कहीं रुकावट है क्या? नहीं, वो अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन किसके हिसाब से? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से। सर समझ गया, आप टेंशन मत लो। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर कर सकती बिना बाकी शेयर होल्डर को पूछे, लेकिन किसके हिसाब से? आर्टिकल के हिसाब से। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर वो शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन बाकी के जो शेयर होल्डर रहेंगे उनको पूछ के। ओके सर, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। हमने पॉइंट कितने कितने देख लिए, बहुत सारे पॉइंट देख लिए। जैसा अब अपन इसके अंदर एक इमेज के अंदर देखेंगे, एक बंदा चाहे तो अपने शेयर्स इजीली दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है, एनी टाइम कर सकता है, बिकॉज शेयर इज दे आर ट्रांसफरेबल। दूसरा और एक पॉइंट आता है, शेयर आर मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या ये आपको दिखा अभी क्या हुआ? एक पर्सन का जो उसके में जो शेयर है वो किसी और को दे सकता है, दूसरा पर्सन वो किसी और को दे सकता है। दे आर ऑल मूवेबल, दे आर मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसा जैसा अपने पास में कोई बिल्डिंग है, क्या बिल्डिंग कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है क्या? बिल्डिंग अपन एक जगह से दूसरी जगह पे ले सकते क्या? नहीं। लेकिन क्या शेयर सर्टिफिकेट एक जगह से दूसरी जगह पे ले सकते हैं क्या? यस। ये अपन क्या देख रहे हैं? शेयर के फीचर्स देख रहे हैं। तो शेयर आर मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर इज मूवेबल प्रॉपर्टी। तो एक दूसरा पॉइंट आ रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। द शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ शेयर होल्डर। लाइक अगर कोई पर्सन के पास में उसने बिल्डिंग परचेज किया, तो क्या बिल्डिंग मूवेबल है क्या? नहीं, बिल्डिंग मूवेबल नहीं है, बिल्डिंग स्टेबल रहती है। ठीक है, तो अपन ने देखो अब कौन से पॉइंट देख लिए। एक बार रिवाइज करना कि अपन ने सारे के सारे पॉइंट्स को, ये सारे अपन रिवाइज कर दे। देखो फर्स्ट पॉइंट अपन ने जो पढ़ा, कौन सा पॉइंट पढ़ा रहे, क्यों नहीं आ रहा है? 2 मिनट को, हाँ 2 मिनट अटक गया था। पहला शेयर क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टोटल शेयर ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मैं 2 मिनट का रुक रहा हूँ, मैं डबल से बोल रहा हूँ। अब एक बार का वापस रिकॉल करो सर। सबसे पहले अपन ने पॉइंट देखा था, शेयर एक स्मॉलेस्ट यूनिट है एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। यस, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या इंडिकेट करता है? शेयर इंडिकेट ओनरशिप इन द कंपनी। यस सर, सेकंड वाला पॉइंट था, इट इंडिकेट्स ओनरशिप। यस सर। थर्ड पॉइंट होता है, हर शेयर का पास में एक यूनिक नंबर, एक डिस्टिंक्टिव नंबर होगा क्या? बिल्कुल रहेगा। वो कहाँ पे मेंशन होगा? वो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन रहेगा। ओके सर। सर हम एक बार का रिकॉल करें। शेयर सबसे पहला पॉइंट था, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। शेयर का इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट ओनरशिप। हर शेयर का शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर एक यूनिक डिस्टिंक्टिव नंबर रहेगा। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जैसे ही पर्सन को शेयर मिल जाता है तो उसके पास में कुछ अधिकार हो जाते हैं, कुछ राइट्स हो जाते हैं क्या? यस। डिविडेंड मिलने का अधिकार मिल जाता है क्या? यस। क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है क्या? यस। क्या मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? यस। क्या मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का अपने वोट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल यस। 5वां पॉइंट हुआ। उसके बाद में जैसे ही कंपनी के अंदर वो पैसा लगाता है, वो पर्सन को डिविडेंड मिलने का अधिकार मिल जाता है क्या? यस। वो हर साल उसको प्रॉफिट में, कंपनी जब भी डिविडेंड बांटेगी, वो डिविडेंड बांटेगी तो कंपनी को जब भी प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलने का अधिकार शेयर होल्डर को मिलता है क्या? बिल्कुल भी यस। यस। आपको समझने के लिए एग्जांपल में डबल से बात बता रहा। तो हमारे 10 शेयर होल्डर थे, 10 में से कंपनी ने क्या किया, 9 लोगों को तो डिविडेंड बांट दिया, लेकिन वो सी जिसके साथ में कंपनी वाले खफा थे, कंपनी ने उसको डिविडेंड नहीं बांटा। क्या सी कंपनी के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज डिविडेंड मिलना उसका हक है। देखो अपन ने यहाँ पे भी देखा था, याद है? यहाँ से एक पॉइंट आया। ठीक है, यस।
सर अपन ने कितने पॉइंट देखे? सर अपन ने टोटल 5 पॉइंट देख लिए। एक चौथा 4th नंबर का पॉइंट मैं अभी का स्किप कर रहा हूँ, तो आप 2 मिनट के लिए एक बार रिकॉल करो और इमेजेस को अच्छे तरीके से घूरो। पहला पॉइंट देखे थे अपन ने, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। हाँ। दूसरा, इट इंडिकेट्स ओनरशिप। यस। उसके बाद में उसके अंदर एक पॉइंट लिखा था, हर शेयर के पास में एक डिस्टिंक्टिव नंबर रहता है क्या? यस। जैसे ही पर्सन कोई शेयर परचेज कर सकता है, उसके बाद में उसको क्या मिलता है? उसके बाद में राइट्स आते हैं। क्या का राइट मिलता है? सर पहला राइट था वो डिविडेंड का राइट मिलता है उसको। उसका सेकंड राइट था वो पार्टिसिपेट कर सकता है। सर वो थर्ड राइट था बुक्स इंस्पेक्ट करने का, बुक स्टैट्यूटरी बुक्स को इंस्पेक्ट करने का, चेक करने का राइट मिलता है। उसके बाद में उसको डिविडेंड मिलने का अधिकार हो गया। सर आप बार बार जंबल अप कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले डिविडेंड मिलने का अधिकार होता है बोला, हाँ। बुक्स को इंस्पेक्ट करने का, स्टैट्यूटरी बुक्स को इंस्पेक्ट करने का, हाँ। थर्ड क्या था? थर्ड पॉइंट क्या था? मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का, मीटिंग में पार्टिसिपेट करके वोट करने का। यस। उसको डिविडेंड मिलेगा क्या? 6वें नंबर का गेट्स डिविडेंड। यस सर। उसके बाद में एक पॉइंट आता था, क्या शेयर मुकेश भाई अपने शेयर किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी है क्या? यस। बिल्डिंग इमूवेबल है, शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी है। पक्का पक्का। यस। एक बार मैं चाहता हूँ आप ये पूरी की पूरी स्क्रीन को एक बार घूरो। वाई आई एम सेइंग, अपन ने नहीं क्या, अपन जब भी बुक के अंदर देखते हैं, एग्जाम के अंदर कुछ पॉइंट याद नहीं आता, फिर ऐसा लगता है अरे यार वो पॉइंट पढ़ा था, वो वाले पेज के ऊपर यहाँ पे नीचे में कहीं तो भी था, वैसा वाला। बिकॉज जब आप इमेजिन मतलब इमेज के फॉर्म में लर्न करते हो ना, ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहता है। तो हमने ये साल से भी नवा इनिशिएटिव शुरू किया है कि हम इमेज के थ्रू ज़्यादा लर्निंग करने की कोशिश करेंगे। जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे के सारे ऐसे लर्न हो जाएंगे। पक्का पक्का। यस सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी फैकल्टीज को भी, जब वो पढ़ाते हैं ना, वो इमेज फॉर्म में पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से रिकॉल हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए एफर्ट्स लगते हैं। हमने नियरली 3-4 महीने लग गए पूरी पूरी नोट्स बनाने के लिए, तो सारे फैकल्टीज नहीं करते थे। ठीक है, तो ठीक है, जिसको करना हो तो कर सकते। दूसरा, अब एक बार आप बाकी जो बच्चों को मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप एक बार ये पूरे के पूरे पॉइंट को एक बार घूरो। पता क्या, एक बार इस स्मॉलेस्ट यूनिट को घूरो, इंडिकेट ओनरशिप को घूरो, डिस्टिंक्टिव नंबर को घूरो, ये उसको भी राइट्स मिलते हैं इसको घूरो, डिविडेंड को घूरो। वे क्या ना, एक बार अपन पूरा का पूरा पॉइंट को बिना देख के बोलना क्या? सर शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एंटर कैपिटल ऑफ द कंपनी। यस। सेकंड पॉइंट था इट इंडिकेट्स ओनरशिप। थर्ड था हर शेयर का डिस्टिंक्टिव नंबर रहता है। फोर्थ पॉइंट मैंने स्किप किया, फिफ्थ पॉइंट पे आया, सामने वाले के पास में राइट रहता है। सर राइट किस चीज़ का रहता है? सामने वाला को राइट मिलता है, पहला राइट उसको डिविडेंड का राइट मिलता है, गेट्स डिविडेंड। थर्ड स्टैट्यूटरी बुक्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करने का पावर मिलता है, इंस्पेक्ट मतलब चेक करने का पावर मिलता है। मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने का पावर मिलता है। यस सर, मीटिंग में पार्टिसिपेट करके वोट करने का पावर मिलता है। उसके बाद में गेट्स डिविडेंड, एक वो पॉइंट है। सर उधर भी गेट्स डिविडेंड, इधर भी गेट्स डिविडेंड है, डबल से पॉइंट। ठीक है। उसके बाद में क्या मुकेश अंबानी मतलब वो डिविडेंड ट्रांसफर कर सकता है क्या? सॉरी, शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसफरेबिलिटी एक पॉइंट था। और क्या शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी है? यस। हुए क्या एक बार 8 हुए क्या? जिसको वो नहीं होगा उसको ये पढ़ते हैं। यस, एक बार देख लो आप सारे के सारे पॉइंट्स को बच्चों। ये वाला पॉइंट यहाँ से कर लेना, फोर्थ वाला पॉइंट यहाँ से कर लेना। दो मिनट का इसको होल्ड करना, स्क्रीनशॉट मार लेना, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना इसको प्लीज़ आपको याद रखने के। ठीक है, तो 9 के 9 पॉइंट हो गया हमको याद हो गया। 9 में से 4 नंबर का पॉइंट नहीं था। आई होप आपको समझ रहा होगा अपन कैसे पढ़ा रहे। कुछ यूनिक लग रहा, कुछ अलग लग रहा है। जो बच्चे बीए में भी नहीं भी होंगे, आई थिंक वो भी अगर वो वीडियोस को रेफर कर रहे होंगे, मैं तो हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलता है यार नॉलेज को शेयर करना चाहिए। बिकॉज सी सपोजिंगली कोई पर्सन अपनी क्लास पे है, वो अपने किसी फ्रेंड को ये पर्टिकुलर वीडियो बताएंगा ना, तो वो आपको थैंक यू बोलेगा, और उनके पास में कोई अच्छा कंटेंट होगा ना वो आपके पास बताएगा। अपन क्या करते हैं, अपन अपने पास में नॉलेज को प्रिजर्व कर रखते हैं। वो नहीं बोलते क्या ज्ञान बांटने से बढ़ता है और रखने से सड़ता है, वैसा वाला कर सकते हैं। आप किसी और को बोलना चाहिए, बोलना हमारे सर ऐसे पढ़ाते हैं, तुम्हारे सर कैसे पढ़ाते हैं तुम बताओ, तुम्हारा कुछ अच्छा लगा तुमने हमको बताना, हमारा कुछ अच्छा लगा। अल्टीमेटली क्या है, अपने को परसेंटेज अच्छे स्कोर करना, राइट। ऐसा कोई बाइफिकेशन नहीं करना, तुम इसके वाले सर के फैकल्टी के बच्चे हो, हम इसके वाले, हाँ सब बस नॉलेज गेन करना है, वे इंटेंशन के साथ में पढ़ना चाहिए, है ना। तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि नॉलेज जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है, आप आपके फ्रेंड्स को बताओ कि बोलना यार देख ये ऐसे ऐसी वीडियोस है, तो इन रिटर्न वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा बताएगा, है ना। आई होप आपको सबको मजा आ रहा होगा। मैं 2 मिनट का सिर्फ ब्रेक ले रहा हूँ, आप भी ले सकते हो। अपन इसके बाद में इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओहो सर, अपन ने शेयर्स पढ़े अभी। शेयर्स के 2 बच्चे रहते हैं, एक रहता है इक्विटी शेयर्स, एक रहता है प्रेफरेंस शेयर्स। सर क्या बच्चे पापा हमने ऐसे पढ़ते हैं कि एक मेन हेडिंग रहती है, मेन हेडिंग है शेयर, शेयर्स के 2 पार्ट आते हैं, एक रहते हैं इक्विटी शेयर्स, एक रहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स।
यस, मैं 2 मिनट का ब्रेक लूँ क्या? ओ सर डायरेक्ट पढ़ा, चलो डायरेक्टली, चलो ठीक है, मैं जैसे पानी पीने वाला था। चलो ठीक है, अपन वापस से ऐसे डायरेक्टली कंटिन्यू करते हैं। क्या कंटिन्यू किया? व्हाट इज इक्विटी शेयर्स? सर इक्विटी शेयर्स क्या रहते हैं? क्या रहते हैं इक्विटी शेयर्स? कुछ याद है क्या आपको? आपको बताना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट 2013 क्या कैसे डिफाइन करता है पता है? इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर मीन द शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। आपको झूठ लग रहा है, सच्ची में ऐसी डेफिनेशन है। इक्विटी शेयर्स एज दो शेयर, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर बनाता है यहाँ पे, दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर वो शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। इतना गंदा नहीं, चलो दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस। ए सर ये तो ऊपर की डेफिनेशन ही आ गई, वापस वही नहीं, चलो एक नवी डेफिनेशन। इसमें समझ में क्या आ रहा है? बोले इक्विटी शेयर वो है जो प्रेफरेंस शेयर है, जो सॉरी प्रेफरेंस शेयर नहीं है। अक्षय सर कौन है? अक्षय सर वो है जो सौरभ सर नहीं है, और सौरभ सर कौन है? जो अक्षय सर नहीं है। इसकी डेफिनेशन होती है क्या? चलो अपन न्यू डेफिनेशन देखते हैं और एक बार। इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच आर नॉट। सर क्या लगा के रखे आप, मतलब समझो ना। चलो आपको मतलब समझाते हैं। इक्विटी शेयर वो शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा मतलब प्रेफरेंस शेयर्स क्या है। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स। क्या है प्रेफरेंस शेयर्स? अब समझो, जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा, जैसा रिलायंस जियो लिमिटेड टेलीकॉम सेक्टर में है, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर आने के बाद में उसको प्रॉफिट हुआ। ये जब प्रॉफिट में से प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के पास बांटेंगे। मतलब देखो, कंपनी के अंदर आपने पैसा लगाया, पैसा कंपनी के अंदर लगाया, कंपनी वो पैसे से धंधा करेगी, बिजनेस करेगी, वो बिजनेस से प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट किसमें बांटेंगे? कंपनी के शेयर होल्डर्स में से बांटेंगे, राइट। तो अब पहला जब प्रॉफिट आएगा तो पहला प्रॉफिट का किसको देंगे? डिविडेंड पहले अपन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे। बाद में अगर कुछ प्रॉफिट बचा तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे। पूरे बाप रे सर, कंपनी स्टार्ट की मुकेश भाई ने, और मुकेश भाई को ही बाद में प्रॉफिट मिल रहा है। अच्छा, इसलिए तो बोलते हैं ना उसको प्रेफरेंस डिविडेंड। आपको पॉइंट समझा क्या? देखो, प्रेफरेंस का मतलब क्या? प्रेफरेंस है, अधिकार है, पहले मिलने का अधिकार है उनके पास में। इसका प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? सामने वालों का पहला प्रेफरेंस है, पहला अधिकार है। जब भी कंपनी प्रॉफिट बांटेंगी, डिविडेंड बांटेंगी, तो पहले डिविडेंड किसको बांटेंगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। बाद में कुछ बचा तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अच्छा, अब समझा आपको? इक्विटी शेयर मतलब क्या? वो वाले शेयर जो प्रेफरेंस नहीं। प्रेफरेंस मतलब क्या? जो इक्विटी नहीं, ऐसा नहीं बोलना। इक्विटी प्रेफरेंस मतलब क्या? जिनके पास में प्रेफरेंस है, डिविडेंड जिनको पहले मिलता है। अच्छा सर, बस एक ही चेक है? नहीं बेटा, और एक है। सपोजिंगली जब कंपनी बंद होगी, रिलायंस जियो लिमिटेड जब कंपनी को बंद करेंगे, तो कंपनी बंद होगी तो जिसने भी पैसा लगाया उसको पैसा वापस देंगे। तो पहला पैसा वापस किसको देंगे? पहला पैसा वापस जब अपन देंगे, जब सपोज कंपनी बंद होगी, तो पहला कैश पेमेंट वापस किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। बाद में अगर कुछ बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स। अच्छा सर, ये लेकिन गलत नहीं लग रहा था आपको? मुकेश अंबानी ने कंपनी स्टार्ट करी और मुकेश अंबानी को सबसे आखिरी में दे रहे बेटा, वो इक्विटी शेयर है, इस वजह से तो बोलते इक्विटी शेयर आर द रेसिडुअल। तो सर फिर लेकिन बाद में सपोज ज्यादा पैसा बचा, फिर बाद में जितना भी बचा फिर वो मुकेश भाई का होगा। पॉइंट समझ में आया क्या? बाद में जितना भी बचा। वैसे ही सिमिलरली लास्ट केस के अंदर भी ऐसा था, पहला डिविडेंड अपन प्रेफरेंस शेयर को देंगे, बाद में जितना भी बचा, जितना भी बचा वो अपन इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे। पॉइंट समझा क्या बच्चों? यस सर, समझ में आया। अब समझ में आया आपको इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है? ये सब समझ में आया। इक्विटी शेयर्स मींस इक्विटी शेयर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। अपन पहला पैसा किसको देंगे रे बच्चों? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दूसरा, द इक्विटी शेयर डू नॉट हैव प्रायोरिटी मतलब उनको पहले नहीं मिलेगा। द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइमिंग ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी हमारी बंद होगी, तो हम पहला पैसा किसको देंगे रे? हम पहला पैसा किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर को देंगे कि इक्विटी शेयर को देंगे? प्रेफरेंस शेयर को देंगे। बाद में अगर कुछ बचा तो पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर को। बाद में अगर कुछ बचा तो इक्विटी शेयर को देंगे। पक्का समझा? यस, समझ में आ गया। मैं अब इसके लिए रुकता, मैं 2 मिनट पानी भी लेता, मेरा सच में गला सूख गया है। 2 सेकंड के लिए रुको प्लीज। यस, वापस स्टार्ट करते हैं। क्या बोला था अपन ने? थोड़ी देर पहले देखा था ना, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर में क्या फर्क रहता है? सर हाँ, हम बोलते हैं आपको, जब भी डिविडेंड बांटेंगे तो पहला डिविडेंड किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर्स को। बाद में अगर कुछ बचा तो इक्विटी शेयर्स को। यस सर। कंपनी जब बंद होगी तो बंद होने टाइम पे भी पहला पैसा किसको दिया जाएगा? कंपनी का जो पैसा वापस रिपेमेंट करना पड़ेगा ना। तो जब कंपनी बंद होगी तो पहला पैसा अपन किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर को। बाद में अगर कुछ बचा तो किसको देंगे? इक्विटी शेयर्स को। यस सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। बस इतना ही फर्क है क्या? इक्विटी और प्रेफरेंस के अंदर बस इतना ही फर्क है क्या? नहीं, कुछ और फर्क भी है, अपन अभी देखते हैं।
इक्विटी शेयर डू नॉट कैरी फिक्स कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड। क्या इसका मतलब क्या होता है? देखो, मतलब इसने क्या बोला, बोले इक्विटी शेयर को जब भी अपन डिविडेंड देंगे ना, जब भी अपन इक्विटी शेयर को डिविडेंड देंगे ना, उनको हर साल से एक फिक्स रेट पे डिविडेंड नहीं देंगे। मतलब कितना भी हो सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इतना ही देना पड़ेगा। सर मतलब फिर प्रेफरेंस शेयर को ऐसा फिक्स रेट पे डिविडेंड है? हाँ, प्रेफरेंस शेयर को हम पहले ही वादा करते कि हम आपको हर साल 12% से डिविडेंड देंगे, हम हर साल आपको 10% से डिविडेंड देंगे। सिर्फ 10% 12% किस पे डिसाइड करते? जितने भी उसने पैसा लगाया। जैसा अगर उसने 100 रुपये लगाया, अगर हमारा उसका 12% का रेट है, तो हम उसको हर 100 रुपये के ऊपर 12 रुपये डिविडेंड देंगे। अच्छा 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 अच्छा, सर हमारे को बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, बहुत सारा, लेकिन फिर भी प्रेफरेंस शेयर को कितना मिलेगा? फिक्स्ड ही मिलेगा। अच्छा अच्छा, ऐसा मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, इक्विटी शेयर के भी पहले मिलेगा, लेकिन एक फिक्स रेट पे मिलेगा। कंपनी को कितना भी प्रॉफिट हुआ, उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा डिविडेंड मिलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। उनको रेट ऑफ डिविडेंड हमारा फिक्स ही है। तो सर इक्विटी शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड चेंज होते रहता क्या? ज्यादा प्रॉफिट तो ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट तो कम डिविडेंड। बिल्कुल सही, एकदम सही पकड़े आपने। क्या बोला मैंने? जब भी प्रॉफिट होता तो कंपनी को अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा प्रॉफिट डिविडेंड दिया जाएगा। अच्छा, ये भी कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी को चलाते हैं वो डिसाइड करते हैं कि डिविडेंड कितना देने का है। पक्का पक्का? यस सर। सर अगर कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो हम डिविडेंड नहीं देंगे। तो याद है आपको मिश्रा को मैंने बोला था कि निखिल को मैंने बोला था कि निखिल अगर हमारे पास में प्रॉफिट हुआ तो बीएमए प्राइवेट लिमिटेड को प्रॉफिट हुआ तो देखो डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड भी नहीं देंगे। हाँ हाँ सर, आपने बोला था, याद है सबको। तो यस, तो वैसा तो अब इक्विटी शेयर होल्डर को क्या क्या पॉइंट अपन ने देखे? सबसे पहले अपन ने पॉइंट देखे थे, पहला किसको प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड का हिस्सा किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर को। बाद में अगर कुछ प्रॉफिट बचा तो किसको मिलेगा? इक्विटी। कंपनी जब बंद होगी पहला पैसा किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर को। अगर कुछ बचा तो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। यस। इसके बाद में रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर का फिक्स रहता कि चेंज होते रहता? हर साल फिक्स रहता। लेकिन इक्विटी शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड मतलब प्रॉफिट मिलने का दर, परसेंटेज हर साल चेंज होते रहेगा क्या? बिल्कुल होते रहेगा। ज्यादा प्रॉफिट तो ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट तो कम डिविडेंड। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ में ऐसा रहता क्या? उनको हर साल प्रॉफिट का डिविडेंड का रेट फिक्स ही रहता क्या? बिल्कुल फिक्स रहता। यस। अब इक्विटी शेयर, if there is no profit no dividend will be payable. Similarly, if there is less profit then less dividend will be paid. They are paid dividend at the rate recommended by board of directors. कंपनी के जो पालक चालक रहते हैं ना, कंपनी को चलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। जिसको नहीं समझा ना अभी का छोड़ देना, मैं बाद में कवर करूंगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब कंपनी के जो मैनेजर्स रहते, मैनेजर भी बोल सकते हैं, वो कंपनी को चलाते हैं। दस द फॉर्च्यून ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर इज टाइड अप। टाइड अप मतलब उनकी किस्मत किसके हाथों में रहती है? टाइड अप विद द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द कंपनी। कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो ज्यादा डिविडेंड, कंपनी ने खराब परफॉर्म किया तो कम डिविडेंड। हाउएवर द इक्विटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। वेरी गुड। अपने थोड़ी देर पहले था ना, बुक्स ऑफ अकाउंट का इंस्पेक्ट करने का पावर किसके पास में रहता था? इक्विटी शेयर्स के पास में। यस। क्या प्रेफरेंस शेयर के पास में भी पावर रहता है क्या? वो बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते सर, वोट पार्टिसिपेट कर सकते हैं मीटिंग में? बिल्कुल भी नहीं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन नेवर पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। सर वोट कर सकते क्या? वोट? अरे बेटा, जब मीटिंग में आने को मना कर रहे हैं हम, तो उसको वोटिंग क्या को देंगे? अच्छा, तो सर कभी आएंगे नहीं क्या? आएंगे। एक ही केस में आएंगे जब उनका राइट अफेक्ट हो रहा है। सर राइट अफेक्ट हो रहा है मतलब क्या? हमने पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कस्में दिए थे, वादे किए थे। किस चीज के वादे किए थे? कि हम आपको हर साल 12% से डिविडेंड देंगे। अच्छा, फिर हमको चालू साल के अंदर ना हमको प्रॉफिट बहुत कम हुआ। हम क्या चाहते हैं? उनका 12% से घटा के 8% पे उनको डिविडेंड दे। किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। बोला सर फिर आपने तो बोला था कि उनका रेट ऑफ डिविडेंड चेंज नहीं होता है, हम चाहे तो उनका रेट ऑफ डिविडेंड कम कर सकते हैं, लेकिन परमिशन किसकी लेना पड़ेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। अच्छा 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 अच्छा। वैसे वो मीटिंग में नहीं आएंगे, लेकिन वो मीटिंग में एक ही केस में आएंगे जब उनका राइट अफेक्ट हो रहा है, जब उनका डिविडेंड का रेट कम कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर, समझ में आया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वैसे मीटिंग में कभी भी नहीं आएंगे। अगर आए तो उनको हकल डालेंगे, लेकिन हकल डालेंगे मतलब उनको आने नहीं देंगे। लेकिन अगर आ गए, वो एक ही केस में आएंगे जब उनका राइट अफेक्ट हो रहा है, जब उनका रेट ऑफ डिविडेंड कम हो रहा है। पक्का सिर्फ वही केस में बुलाएंगे अपन। यस सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन आते हैं फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स के ऊपर। किस पे ऊपर आते हैं? फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स के ऊपर। अब फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स कौन से हैं? क्या क्या होंगे फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स? मैं आपको रिक्वेस्ट करता, मैं इसको 2 मिनट के यहाँ पे रुका देता। आप क्या करो, आपको फीचर्स पढ़ो पहले, बिकॉज क्या होगा, आपको फीचर्स आपने एक बार पढ़ोगे ना तो आपको फटाफट जल्दी से समझेगा। आप पढ़ते नहीं, आप डायरेक्ट लेंगे वो भाई पढ़ सर आप पढ़ो, तो वो वैसे भी समझ में आता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ आप आपके लेवल पे एक बार पढ़ो। मैं आपको यहाँ पे रुका रहा हूँ ये पर्टिकुलर वीडियो को। मैं चाहता हूँ आप ये पर्टिकुलर पॉइंट पढ़ोगे, उसके पहले आप पूरे के पूरे फीचर्स ऑफ शेयर्स पढ़ोगे। राइट? पक्का समझा? और इसके अंदर कुछ समझने में तकलीफ हो रही होंगी, या मेरी स्पीड फास्ट हो रही होंगी, या स्लो हो रही होंगी, जैसा भी हो रहा होगा, तो प्लीज़ मुझे कम्युनिकेट करना।
बिकॉज क्या होता है, ये वर्चुअल के अंदर ना हम हमेशा से खिलाफ थे, लेकिन क्योंकि क्या है, हमको आपके एक्सप्रेशन नहीं समझ में आते सर, तो फिर गूगल मीट पे लो ना। गूगल मीट के अंदर मैंने हमेशा मुझे वो क्या बोलते हैं, वो वीडियो अटकता है ना, तो प्रॉब्लम जाती है यार। तो हमने फिर भी पेरेंट्स के साथ में डिस्कस किया है, उनका सजेशन है कि सर आप गूगल मीट पे लो। अच्छा, मेरे को आपको एक एक गुड न्यूज़ तो देना ही रहेगी। सर क्या है, गुड न्यूज़ दो ना। अब ना हर हम 3 दिन के अंदर एक बार गूगल मीट पे मिलेंगे और मैं आपका वाइवा लूंगा। सर गुड न्यूज़ है, आप हमारे टेस्ट लोगे ऑनलाइन, और ये हमारी गुड न्यूज़ है। ऐसे ही होगा, बिकॉज अगर मैं पढ़ाते जाऊंगा, आप पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, वीडियो रिकॉर्डेड है, मैं तो आपको देख नहीं रहा। अच्छा, कोई बच्चा नहीं देख रहा होगा ना वीडियो अच्छे तरीके से, बिकॉज वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहिए, एकदम मस्त है, अच्छे तरीके से रूम को पैक कर देना और ये वीडियो डाउनलोड करके देख लेना। बिकॉज इंटरनेट एक्सेस प्रॉपर तरीके से होना, वो टाइम पे जब आप वीडियो देख रहे हो, और कुछ भी मत देखना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट मानो आप। बिकॉज आपको ये टॉपिक सारे के सारे कॉमर्स के 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स लिंकिंग में चलेंगे। आपको एक भी टॉपिक के अंदर नहीं समझा तो आपको आगे के टॉपिक नहीं समझेंगे दोस्त, मैं बहुत क्लियर हूँ। एंड 12th स्टैंडर्ड है, अगर आप सीरियस नहीं है ना, तो अभी अगर सीरियस नहीं है ना, तो पूरे लाइफ भर सीरियस नहीं बनोगे आप। एकदम क्लियर कट बोला, किसको बुरा लग रहा होगा तो मानो आप, मन होने दो बुरा, लेकिन मुझे आपके फ्यूचर की टेंशन है ना। मैं चाहता हूँ यार आगे चल के सिर्फ आप ये टाइम का नहीं, आगे टाइम लाइफ टाइम में, जैसे मैं गुरुकुल के नाम पे बोलता हूँ कि यार मुझे गुरुकुल ने संवारा, तो मैं चाहता हूँ कि आप बीएमए के नाम से बोलो, है ना। चलो अपन यहाँ पे इसको एंड करते हैं। आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे ऐसा मेरा मानना है।